हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, चीर फिजेंट्री इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चीर फिजेंट्री हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ये चार ऑप्शन है और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, on which national highway of Parvanu Solan Road Toll Plaza Sanvara has been operationalized recently? परवाणु सोलन रोड के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाल ही में टोल प्लाजा सनवारा का संचालन किया गया है? ये हैं चार ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल हाईवे 5। तो परवाणु सोलन रोड जो कि नेशनल हाईवे 5 है, वहाँ पर उस रोड का फर्स्ट टोल प्लाजा उसे ऑपरेशनलाइज किया गया और ये जो जगह है, इस जगह का नाम है सनवारा, वहाँ पर इसे ऑपरेशनलाइज किया गया। उदयपुर की कंपनी है कोरल एसोसिएट, उसके द्वारा यहाँ पर टोल कलेक्ट किया जाएगा और इसकी रेंज रखी गई है ₹55 to 300। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का पहला वाइडक्ट ब्रिज ये बनाया जा रहा है टिम्बर ट्रे रिजॉर्ट परवाणु के समीप। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन द सिटी। शिमला नगर निगम ने शहर में कितने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये चार ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 20। तो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शिमला सिटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद को बढ़ाने के लिए वहां पर 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने की अब मंजूरी दी है। इस सिविक बॉडी की फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लानिंग कमेटी द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सभी स्टेट्स को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि 2030 तक मैक्सिमम परसेंटेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की होनी चाहिए हर राज्य में, और इसी को देखते हुए 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शिमला में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके लिए दो कंपनीज द्वारा प्रपोजल दिया गया है। एक है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, दूसरी है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनके द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए जाएंगे शिमला सिटी में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अभी तक 3 चार्जिंग स्टेशन हैं शिमला सिटी में और शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं आशीष कोहली। याद रखिएगा, ये कमिश्नर है आशीष कोहली और मेयर है सत्या कौंडल। एज पर द रेटिंग बाई QSI गेज, चितकारा यूनिवर्सिटी हैज बीन अवॉर्डेड विद विच रेटिंग फॉर द की इंडिकेटर्स। QSI गेज द्वारा रेटिंग के अनुसार चितकारा विश्वविद्यालय को प्रमुख संकेतकों के लिए किस रेटिंग से सम्मानित किया गया है? ये चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटिनम। देखिए, एक रेटिंग है जिसका नाम है QSI गेज और कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंडिपेंडेंट रेटिंग सिस्टम है ये इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का, और इसमें चितकारा यूनिवर्सिटी जो कि बद्दी में स्थित है उसे प्लेटिनम रेटिंग दी गई। प्राइमरी इंडिकेटर 7 थे और सेकेंडरी इंडिकेटर 5 थे, उनके बेसिस पर असेस किया गया, जैसे कि टीचिंग, लर्निंग, एम्प्लॉयबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसर्च और इनोवेशन, जिसमें कि चितकारा यूनिवर्सिटी को 4 की इंडिकेटर जिनमें कि एम्प्लॉयबिलिटी, फैसिलिटीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर, इसमें प्लेटिनम रेटिंग दी गई, और 5 इंडिकेटर्स जिसमें रिसर्च, टीचिंग एंड लर्निंग, फैकल्टी क्वालिटी, डाइवर्सिटी, एक्सेसिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह के 5 इंडिकेटर्स में डायमंड रेटिंग दी गई। बात करें चितकारा यूनिवर्सिटी की, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सोलन डिस्ट्रिक्ट के बद्दी में एक विलेज है जिसका नाम है कालू झंडा, वहाँ पर हिमुडा एजुकेशन हब में इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके चांसलर हैं अशोक के चितकारा, वाइस चांसलर हैं RS गरेवाल और प्रो चांसलर हैं मधु चितकारा। नेक्स्ट इज, रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस हैव डेवलप्ड अ वायरस फिल्टरिंग, सेल्फ क्लीनिंग एंड एंटीबैक्टीरियल मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड टू मेक फेस मास्क एंड अदर PPE इक्विपमेंट। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक वायरस फिल्टरिंग, स्व सफाई और जीवाणुरोधी सामग्री विकसित की है जिसका उपयोग फेस मास्क और अन्य PPE उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है? ये ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, यानी कि IIT मंडी के रिसर्चर द्वारा शोध किया गया और एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया गया जो कि वायरस फिल्टरिंग, सेल्फ क्लीनिंग और एंटीबैक्टीरियल मटेरियल है। उससे फेस मास्क बनाए जाएंगे और अदर PPE इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। इसमें जो फेस मास्क बनाए जाएंगे इस मटेरियल से और जो भी PPE इक्विपमेंट बनाए जाएंगे वो माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं और ये सोलर लाइट क्लीनेबल होंगे। इसके अलावा जो कोरोना वायरस है 120 नैनोमीटर का जिसका साइज बताया जा रहा है, 96% उसी के साइज के पार्टिकल्स को ये फिल्टर कर सकता है और इससे ब्रीदेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो मास्क तैयार किए जाएंगे वो 4 लेयर्ड मास्क होंगे
और जो मटेरियल है जिससे तैयार किया जाएगा वो है मोलिब्डेनम सल्फाइड। इसका नाम याद रखिएगा, मोलिब्डेनम सल्फाइड। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल फॉर्म अ कमिटी टू प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेट्स पीपल। किस राज्य में राज्य के लोगों के स्वदेशी अभिजात वर्ग का रजिस्टर तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई है। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। देखिए, नागालैंड की सरकार द्वारा असम की तर्ज पर रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, जिसे RIIN कहते हैं, ये तैयार किया जा रहा है। असम में तैयार किया जा रहा है असम्स नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। और कुछ इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, उनके द्वारा कुछ ऑब्जेक्शन किए गए हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में है। वर्ष 2019 में 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का काम ये था कि जो ये रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड तैयार किया जा रहा है उसे स्टडी करे, अच्छे से एग्जामिन करे और रिकमेंड करे कि इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। इस कमेटी का काम ये भी है कि जो इंडिजिनियस इनहेबिटेंट है उनकी एलिजिबिलिटी चेक करना, वो इंडिजिनियस हैं या नहीं है उनके क्लेम्स को चेक करना, उनका प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है उसे चेक करना, उनके बेसिस ऑफ क्लेम्स क्या हैं उसे चेक करना, और उनके नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है कि वो इंडिजिनियस हैं, उन सभी को चेक करना। ये इस 3 मेंबर कमेटी का काम है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इन्वोक्ड एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक नया नियम अधिनियम लागू किया है जिसका नाम है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। बात करें छत्तीसगढ़ की, आप देख सकते हैं मैप में, ये है छत्तीसगढ़। कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उइके और चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। Which Indian wrestler won gold medal at the Asian Wrestling Championship 2021 in 59 kg वेट कैटेगरी। किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सरिता मोर। सरिता मोर हरियाणा से हैं ये, और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इनकी जो कैटेगरी है वुमेंस की 59 केजी की इनकी कैटेगरी है। इन्होंने मंगोलिया की शोबदोर भतराज को हराया। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये कॉन्टेस्ट शुरू हुआ तो पहले फेज़ में इनका 1 पॉइंट था और जो मंगोलिया की ये प्लेयर हैं इनके 7 पॉइंट्स थे, तो इन्होंने स्ट्रेट अवे 9 पॉइंट्स लिए और इनके 10 हो गए और ये जीत गई। विच नेशन इज होस्टिंग द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। 2021 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जा रही है। इंडिया साइंड अ स्पेस एग्रीमेंट फॉर गगनयान मिशन विद विच नेशन। भारत ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के साथ एक अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रांस की नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, जिसे CNES कहते हैं, ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है गगनयान मिशन के लिए। और जो गगनयान मिशन है ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। याद रखिएगा, फ्रांस की स्पेस एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, और इसकी एब्रीविएशन याद रखिएगा CNES। When is NASA scheduled to launch second crewed operation flight of Crew Dragon spacecraft? नासा कब क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान की दूसरी चालक दल की परिचालन उड़ान शुरू करने वाला है। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अप्रैल 22। तो 22 अप्रैल को नासा सेकंड क्रू ऑपरेशन फ्लाइट की क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को भेजेगा। देखिए, 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे, इसीलिए इस दिन को सिलेक्ट किया गया है नासा के द्वारा। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ एंटर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजना में प्रवेश किया है। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक। तो फेसबुक ने अब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, अब इस लाइन में ये आ चुके हैं। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड माई बॉडी इज माई ओन। किस संस्था ने माई बॉडी इज माई ओन शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की है। 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 रिलीज की गई है, जिसका टाइटल है माई बॉडी इज माई ओन। टाइटल को याद रखिएगा, टाइटल है माई बॉडी इज माई ओन। और इस रिपोर्ट में जो मेन फोकस है वो हमारी बॉडीली ऑटोनॉमी के ऊपर दिया गया है, यानी कि
राइट ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ओवर देयर ओन बॉडी, यानी कि हम अपने शरीर की हेल्थ केयर, कॉन्ट्रासेप्शन, इन तरह की सभी बातों के ऊपर किस तरह से रख रखाव रखते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है इस रिपोर्ट में। अगर ग्लोबल सिनेरियो देखा जाए तो 57 डेवलपिंग कंट्रीज़ की लगभग आधी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो अपनी बॉडी के बारे में डिसीजन खुद ले सकें, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक के बारे में हो, हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य के बारे में हो, या फिर सेक्सुअलिटी के बारे में हो। 75% कंट्रीज़ में महिलाओं को लीगली इंश्योर किया गया है कि वो फुली और इक्वली असेस कर सकें कॉन्ट्रासेप्शन को। अगर इस रिपोर्ट के अनुसार इंडियन सिनेरियो को देखा जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया गया था, उसके अनुसार 12% महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकती हैं अपने हेल्थ केयर के बारे में। 63% महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने हेल्थ केयर के बारे में अपने स्पाउस यानी कि पति से कंसल्ट कर सकती हैं। 23% महिलाएं ऐसी हैं जिनके की स्पाउस मेनली डिसीजन लेते हैं उनके हेल्थ केयर के बारे में। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की जाए इंडिया के सिनेरियो से तो 8% महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक के बारे में इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकती हैं। 83% महिलाएं ऐसी हैं जो जॉइंटली अपने स्पाउस के साथ डिसीजन लेती हैं अपने कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। 47% महिलाएं ऐसी हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में इन्फॉर्म करती हैं कि उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा 54% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि वो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। ये सारा का सारा डाटा जो है ये मैरिड महिलाओं का ही है। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज चीड़ फिजेंट्री हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ये 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोलन। सोलन में है चीड़ फिजेंट्री। देखिए चीड़ आप देख सकते हैं इमेज में, ये एक पक्षी है। इसे वालिच फिजेंट भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है नेथेनियल वालिच। मुख्य रूप से ये इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालयन रीजन में पाया जाता है। चीड़ इसलिए इस वर्ड के साथ यूज़ करते हैं क्योंकि जो चीड़ का वृक्ष है यानी कि पाइन ट्री है उसी के जंगलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई एलिवेशन पे ये पाया जाता है और सोलन के चायल में इसका ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। तो सोलन के चायल के खड़ियून में बनाया गया है चीड़ फिजेंट्री और वहाँ पर इसके कंजर्वेशन के लिए कार्य किया जा रहा है, ब्रीडिंग की जा रही है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।